पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के तीसरे दौर के मुज़ाकरात का दूसरा रोज़ पाकिस्तानी वफ़द ने शवाहिद पर मबनी और मंतकी मुतालबात सालिसों के हवाले कर दिए। पाकिस्तान का वाहिद मकसद सरहद पर दहशत गर्दी का खात्मा है। सालिसों ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की मुकम्मल तायीद कर दी। सालिसों ने शवाहिद और बैनुल-अक़वामी असूलों की रोशनी में पाकिस्तान से इत्तफ़ाक़ किया। सालिस अफगान तालिबान वफ़द से पाकिस्तान के मुतालबात पर नुक्तावार गुफ्तगू कर रहे हैं, जबकि तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक सोशल मीडिया पर गर्दिश करती इत्तलात कयासा राइयाँ या फिर गुमराहकुन प्रोपेगेंडा है। अफगान अकाउंट से फैलाई जाने वाली मालूमात बेबुनियाद गुमराहकुन है। सोशल मीडिया पर जारी होने वाले किसी किस्म के बयान पर ध्यान न दिया जाए। हमारी ज़रूरत है, अफ़गानिस्तान की भी ज़रूरत है, हमारी भी ज़रूरत है और इस रीजन की, इस खित्ते की भी ज़रूरत है कि अमन कायम हो, ताकि कोई यहाँ पे तजारत हो, कोई कनेक्टिविटी हो, ये सारी चीज़ें ये इस खित्ते की खुशहाली के लिए एक बड़ी लाजम चीज़ है। उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। अगर चीज़ें जो हैं जो भी वो गारंटीज़ दे रहे हैं, ज़बानी गारंटीज़ जो दे रहे हैं, अगर वो इन राइटिंग और एक मुआहदे का हिस्सा बन जाती है तो बिस्मिल्लाह। हमें यूएन समेत किसी के इंटरेक्शन की ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इस खत्ते की ज़रूरत है कि अमन कायम हो। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, जो भी वो ज़बानी यकीन दहानियाँ करवा रहे हैं, अगर वो किसी मुआहदे का हिस्सा बन जाती हैं तो वो दोनों ममालिक और खत्ते के लिए बहुत अच्छा होगा। हम चाहते हैं कि तिजारत हो, खुशहाली हो। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। अंदरूनी कहानी बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। पीपल्स पार्टी ने 27वीं आईनी तरमीम के मजमूई पैकेज की मुखालफत की। पीपल्स पार्टी का कुछ निकात की किसी सूरत हिमायत न करने का फैसला। इजलास में अरकान का 18वीं तरमीम से मुतालिक निकात को छेड़ने पर शदीद तशवीश का इजहार। अरकान की जानिब से सूबाई खुद मुख्तारी वापस करने की शदीद मुखालफत की गई। NFC में सूबों के शेयर में कमी को मुस्तरद किया गया। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी की जानिब से आईनी ड्राफ्ट को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। पहले मरहले में वो निकात ज़ेर बहस आए जिन पर पीपल्स पार्टी ने सख्त मुखालफत की। दूसरे मरहले में आर्टिकल 243 की हिमायत की गई। आईनी अदालत के क़याम पर पीपल्स पार्टी ने हिमायत का इंदिया दिया, जबकि पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक आज फिर लगेगी, जिसमें जजेस तबादलों समेत दीगर निकात ज़ेर बहस आएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मसरूफियात के बायस वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी। इजलास में आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दी जानी थी। काबीना से मंजूरी के बाद आईनी तरमीम का बिल आज ही सेनेट में पेश किया जाना था, जबकि गुज़िश्ता रोज़ 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक वज़ीर आज़म ने इत्तेहादी जमातों को एतमाद में ले लिया। वज़ीर आज़म ने MKM पाकिस्तान के वफ़द से मुलाकात में बल्दियाती मुसवदे को 27वीं तरमीम में शामिल करने का यकीन दिलाया, जिसके बाद मुत्तहदा ने भी तरमीम की हिमायत कर दी। वज़ीर आज़म से काफिले के 4 रुकनी वफ़द ने मुलाकात की, जिसमें मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम पर गुफ्तगू मुशावरत की गई। अलीम खान की क़यादत में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के वफ़द को भी वज़ीर आज़म ने एतमाद में लिया। सुप्रीम कोर्ट में मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम पर जजेस और वकला के दरमियान दिलचस्प मुकालमा। दौरान समात वकील फैसल सिद्दीकी ने नाम लिए बगैर 27वीं आईनी तरमीम का तस्करा किया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इस्तफसार किया कि क्या ये केस आज ख़त्म हो जाएगा। वकील फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया कि मेरे ख्याल से आज शायद केस ख़त्म ना हो पाए। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने नमाज दिए कि रात आपके हक में कुछ पेशरफ हुई है। वकील ने कहा कि मुझे कोई शुबा नहीं, सुप्रीम कोर्ट का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा कि अगर यही ईमान है तो फिर फिक्र की क्या बात है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने नमाज दिए कि हम आइन के पाबंद हैं,
जस्टिस जमाल मंदोखिल ने रिमार्क दिए कि इमारत के तब्दील होने से इख्तियारात कम नहीं होते। ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर डॉक्टर मोहम्मद बाकर की वक्त हमला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात, मसाइल के लिए बातचीत और सिफारतकारी जैसे पुरअमन तरीकों पर दोनों ममालिक ने खैर मुतज़लज़ल अज़म का अदा किया। वज़ीर आज़म ने ईरानी सुप्रीम लीडर और सदर मसूद पेशेकियान के लिए खैर सगाली पैगाम दिए। कहा कि पाकिस्तान और ईरान मुस्लिम ममालिक दुनिया के मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद के लिए पुरअज़्म हैं। दोनों ममालिक रियासती दहशतगर्दी, खुद मुख्तारी ममालिक के खिलाफ बिला इश्तियाल हमलों की शदीद मज़म्मत करते हैं। पाकिस्तान और ईरान बदकिस्मती से दहशतगर्दी का शिकार रहे, जबकि दोनों ममालिक पूरी दुनिया के लिए अमन और खुशहाली और इलाकाई ताउन के अलम बरदार हैं। वज़ीर आज़म सरकारी दौरे पर अज़रबैजान के दारुल हुकूमत बाकू रवाना। शहबाज शरीफ अज़रबैजान के यौम फ़तह की 5वीं सालगिरह की तकरीब में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म को दौरे की दावत अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियव ने दी। वज़ीर आज़म सदर इल्हाम अलियव से मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत होगी। तवानाई, दिफ़ा, तालीम, इलाकाई रवाबित पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सदर अमल वली खान ने खैबर पख्तूनख्वा की बदतरीन गवर्नेंस का पोल खोल दिया। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा एक बदकिस्मत सूबा है, पिछले 12 साल से एक कॉम्प्रोमाइज सूरत हाल से गुजर रहा है। सूबे में दहशतगर्दी, बदअमनी, तालिबानाइजेशन है, मगर जिसको सूबे का वज़ीर आला मुंतखब किया गया, इसको बानी की रिहाई के अलावा किसी चीज़ की फिक्र नहीं। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत नजर ही नहीं आ रही। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के मुसल्लह अफवाज के खिलाफ बयानात पर इजहार मुसम्मत फैसल करीम कुंडी का वज़ीर आला के पी से ज़ब्त और तहम्मुल बरकरार रखने का मुतालबा। बहादुर सिपाही सूबे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जाने कुर्बान करते हैं। फ़ौज के अज़ाइम पर सवाल उठाना अवामी सलामती को नुकसान पहुँचाता है। एहतसाब का असल फैसला अवाम आइंदा इलेक्शन में करेंगे। हॉस्पिटल है में और सर्टन लोगों को आना जाना एक्सेप्टेबल है और जा भी सकते हैं फैमिली मेम्बर, तो मैं समझता हूँ कि इजाज़त होनी चाहिए थी। देखो मुलाकात होगी और तीमारदारी भी होगी तो अच्छी खबरें आई। हामिद रज़ा साहब से मेरी बात हुई थी, उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया था उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया था बिकॉज उनका एक ही केस है फैसलाबाद का और वो कंस्पेरेसी वाला नहीं है। उस पर जो इल्ज़ाम लगाया गया था जिसका गवाह ही नहीं है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी को बानी से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल सकी। मुलाकात होगी, तीमारदारी भी होगी तो अच्छी खबरें आएंगी। हामिद रज़ा से बात हुई थी, इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। हामिद रज़ा ने खुद को सरेंडर किया था। हामिद रज़ा का एक ही केस है, इन पर जो इल्ज़ाम लगाया वो बेबुनियाद है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ झूठ फैलाया जा रहा है। मार्का हक में कामयाबी के बाद दुश्मन अपने जख्म चाटने पर मजबूर है। दुश्मनों से मार्का हक में हमारी जीत हजम नहीं हो रही। ऐसे अनाज़िर को बेनकाब करना हमारी जिम्मेदारी है। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि पाकिस्तानियों के दिलों में कश्मीरियों की मोहब्बत कोई कम नहीं कर सकता। ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि आज़ाद कश्मीर के शहरियों के खिलाफ इस्लामाबाद पुलिस मुहिम कर रही है।
हालिया दिनों में सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्टें आई जिनमें मनफी प्रोपेगेंडा किया गया। तलाल चौधरी ने कहा, जाली वीडियो के जरिए इस्लामाबाद पुलिस को बदनाम किया जा रहा है। मुमकिन नहीं ऐसे वाकयात हों और हुकूमत ना देख रही हो। आज़ाद कश्मीर के अस्पताल के वाक़ये को रावलपिंडी से जोड़ा गया। पाकिस्तान और कश्मीर के रिश्ते को कमज़ोर नहीं होने देंगे। तो उसका जिस तरह जवाब दिया, जेन्युइनली एक जंग जीती। आई थिंक उसमें जो हमारी फील्ड मार्शल साहब है उनको और उनकी पूरी जो हमारी अफवाज पाकिस्तान है उनको पूरा क्रेडिट जाता है। उन्होंने जबरदस्त लीडरशिप फराहम की और पाकिस्तान को माशाल्लाह पूरी दुनिया में एक जो है बड़ी बाइज्जत जगह मिली। अब दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। फील्ड मार्शल ने भारत से जंग में जबरदस्त लीडरशिप फराहम किया। पूरी दुनिया पाकिस्तान की बात सुनती है। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, भारत के हमले के बाद जिस तरह पाकिस्तान ने जवाब दिया, इसका क्रेडिट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत पूरी मुसल्लह अफ़वाज को जाता है। भारत को शिकस्त देने के बाद दुनिया पाकिस्तान को एक तब्दील रवैये के साथ देख रही है। मरियम नवाज ने कहा, कारकर्दगी में शहबाज शरीफ का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, शहबाज शरीफ के बताए हुए रास्ते पर चल रही हूँ। पंजाब को चलाना आसान काम नहीं। पंजाब में CCT के बायस लोगों की जिंदगियां महफूज हैं। वज़ीर आला पंजाब लंदन में 2 रोज़ क़याम के बाद ब्राज़ील रवाना होंगे, जहां COP30 इजलास में शिरकत होगी। पंजाब के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग देंगी। इसी तरह पंजाब ई-मोबिलिटी के बारे में शुरा को आगाह किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान में गूगल की जानिब से दफातर के क़याम और सरमायाकारी का खैर मकदम। हरीपुर में गूगल की मसनूआत की असम्बली लाइन का क़याम खुशाइन करार। वज़ीर आज़म ने कहा, गूगल जैसी बैनुल-अक़वामी IT कंपनियाँ पाकिस्तान में कारोबारी आसानियाँ सरमायाकारी को फ़रोग़ देने की हुकूमत की पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार है। IT मसनूआत की मुकामी तैयारी से न सिर्फ पाकिस्तानी अवाम के लिए ये मसनूआत सस्ती होंगी, बल्कि इनकी बरामदी सनत की तरक्की से ज़र मुबादला में इजाफा होगा। पाकिस्तान को खत्ते में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मरकज़ बनाने के लिए मज़ीद इक़दामात पर काम तेज़ी से जारी है। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना सिर्फ इंसाफ का तकाजा नहीं बल्कि तरक्की की कुंजी है। तकरीब में शिरकत करना मेरे लिए एहसास है। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो का दोहा में तकरीब से खिताब कहा, दुनिया में सिनफी इम्तियाज़ को फ़रोग़ देने और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की कोशिशों को सराहते हैं। हमें मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना से लेकर शहीद बेनज़ीर भुट्टो तक ख़वातीन की पुरअज़म क़यादत मैसर रही। इनकी क़यादत ने न सिर्फ सियासत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के माशरती ढांचे को भी तब्दील किया। मुल्क में 1 करोड़ 30 लाख लोग बीमारियों से गुर्बत की लकीर के नीचे चले गए। कोविड में अमेरिका और चीन समेत दुनिया भर में सेहत का निज़ाम मफलूज हो गया था। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का तकरीब से खिताब कहा कि मुल्क में 3,57,000 बच्चों की वैक्सीनेशन नहीं हो सकी। जिन बच्चों की वैक्सीनेशन हो जाती वो 13 बीमारियों से महफूज हो जाते। तमाम बच्चों को 13 मुख्तलिफ बीमारियों से बचाने के लिए वैक्सीनेशन मुकम्मल करवानी होगी। अगर लाखों बच्चों की वैक्सीनेशन नहीं होगी तो अस्पताल भर जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।